Hello students, I welcome you all to your own channel श्रेष्ठा क्लासेस। आज मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज मैं आपको सेशन 3 का पार्ट 2 प्रैक्टिस टाइम ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका मतलब जो मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करने के लिए दिया था उनके सॉल्यूशंस मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं रखूंगा आपके सामने प्रैक्टिस सेट 3.2 का सॉल्यूशन और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने पहले की तरह ही अपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए होंगे और सभी लोग उनको अपने साथ लेकर बैठे होंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 3.2 का सॉल्यूशन। सेंटेंस नंबर 1 है आपका, अब बारिश बंद हो गई है। देखिए बारिश वाले सेंटेंसेस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो डेफिनेट नहीं होता है ना, इसीलिए यहाँ पर हम इस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं। पहला आप देख सकते हैं, द रेन हैज स्टॉप्ड नाउ, यानी सब्जेक्ट हैज और हैव V3 फॉर्म और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर ये एडवर्ब। और दूसरा जो उसका तरीका है वो है इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग। यहाँ पर जो रेनिंग वर्ड है ये हमारा एक नाउन है और किस प्रकार का नाउन है, इसे हम जीरेंडियल नाउन कह सकते हैं, यानी जीरंड। हमारा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है वो या तो हमारा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर स्टॉप्ड मैंने आपको बताया था, किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट का पता करना हो तो हम वर्ड से क्वेश्चन करके वर्ब से कर सकते हैं, जैसे क्या रुक गई है, बारिश। ठीक है, अब देखिए दूसरा सेंटेंस आपके सामने, मोहन ने अपने मित्रों को बुला लिया है। मोहन हैज कॉल्ड हिज फ्रेंड्स। पिताजी अभी अभी टहलने के लिए जा चुके हैं। फादर हैज जस्ट गॉन टू वॉक। मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुका हूं। आई हैव रेड माई बुक। READ, इसका देखिए जो प्रोनाउंसिएशन है, जब हम इसको V3 फॉर्म के रूप में यूज करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा रेड हो जाता है, RED रेड, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, माताजी ने आज बच्चों को डांट दिया है। मदर हैज स्कॉल्डेड द चिल्ड्रन टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, आज सभी पक्षी आकाश में उड़ गए हैं। ऑल द बर्ड्स हैव फ्लोन इन द स्काई टुडे। शिकारी ने जंगली जानवर का शिकार कर लिया है। द हंटर हैज हंटेड द वाइल्ड एनिमल। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। द ट्रेन हैज कम एट द प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है आपका, वे गंगा जी में स्नान कर चुके हैं। दे हैव बाथ इन द गंगा। और उस बच्चे ने आज झूठ बोला है। That child has told a lie today। ये था आपका 3.2 का सॉल्यूशन और इसके बाद अब मैं आपका आगे की प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन यानी नेगेटिव सेंटेंसेस का रख रहा हूं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इस सेशन में देखिए जितने मैं आपको टेंसेस कराता जाऊंगा, सेंटेंसेस कराता जाऊंगा, तो उसके जितने भी प्रैक्टिस सेट आपके आगे आते जाएंगे उनका लेवल धीरे धीरे हाई होता जाएगा। और वो बच्चे जो वाकई बिल्कुल जीरो से ट्रांसलेशन या टेंसेस या इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को सीखना चाहते हैं वो इस चैनल पर आकर अपने सभी प्रॉब्लम्स का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं रखता हूं प्रैक्टिस सेट 3.4 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आप सभी लोगों के पास ये ओपन होगा और इसके आंसर्स आप लोग चेक कर रहे होंगे। तो सेंटेंस नंबर 1 है, देव ने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है। देव हैज नॉट seen the Taj Mahal yet, या Dev has not seen the Taj Mahal till now। मेरे पिताजी ने कोई भी उपन्यास नहीं खरीदा है। My father has not bought any novel। माताजी ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। Mother has not eaten anything since today's morning, या Mother has eaten nothing। नोट अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो मदर हैज ईटन नथिंग सिंस टुडेज मॉर्निंग। मैंने आपको बताया था कि हम इन सेंटेंसेस में सिंस और फॉर का प्रयोग जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 4, मैं इस शहर में 4 साल तक नहीं रह चुका हूं। आई हैव नॉट लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 4 years। मैंने अपने सारे कठिन प्रश्न हल कर लिए हैं। आई हैव हल नहीं किए हैं। आई हैव नॉट सॉल्व्ड all my difficult questions। नंबर 6 है,
काजल तुम्हारे लिए बाजार से फल नहीं लाई है। काजल हैज नॉट ब्रॉट फ्रूट्स फॉर यू फ्रॉम द मार्केट। रजत ने अभी तक स्नान नहीं किया है। रजत हैज नॉट बाथ yet। आज सूर्य आकाश में नहीं निकला है। द सन हैज नॉट risen in the sky today। या द सन हैज नॉट appeared in the sky today भी हम कर सकते हैं। शिकारी ने जंगल में शिकार नहीं किया है। द हंटर हैज नॉट hunted in the forest। एंड द लास्ट वन, इस नौकर ने तुम्हारे रुपए नहीं चुराए हैं। दिस सर्वेंट हैज नॉट स्टोलन योर मनी। एक चीज याद रखिएगा कि इसमें हम केवल और केवल पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। तो इसीलिए जब भी आप सेंटेंसेस बनाएं तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। तो ये था आपका 3.4 का सोल्यूशन, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसके सामने मैं रख रहा हूं आगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है प्रैक्टिस सेट 3.6। तो सेंटेंस 1 देखिए, वे आज यहाँ क्यों नहीं आए हैं। अब इसमें सेंटेंस में आप इंटरोगेटिव वर्ड को बीच में देख रहे हैं। देन यू कैन रिकॉल योर ऑल द रूल्स दैट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। व्हाई हैव दे नॉट कम हियर टुडे। वे आज यहाँ क्यों नहीं आए हैं। उसने आज किसको पीटा है। whom has he beaten today। तुमने किसे रुपए दिए हैं। whom have you given money। क्या इस घोड़े ने आज घास नहीं खाई है। has this horse not eaten the grass today। अनिल ने यह कंप्यूटर कब खरीदा है। when has अनिल bought this computer। गुप्ता जी ने हमें 2 साल से क्यों नहीं पढ़ाया है। मिस्टर गुप्ता, why has Mr. Gupta not taught us for 2 years। क्या देवेश ने आज झूठ बोला है। Has देवेश told a lie today। सोम अभी तक लखनऊ के लिए क्यों नहीं निकला है। Why has सोम not left for Delhi till now। तुमने आज किसकी सहायता की है। Whom have you helped today। हरीश आज यहाँ क्यों नहीं आया है। Why has हरीश not come here today। तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का सॉल्यूशन था। और मैं दोबारा आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि वो बच्चे जो बिल्कुल निल हैं इंग्लिश में और जीरो से सीखना चाहते हैं वो इस चैनल पर आ सकते हैं और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को ये चीज शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उनको बताइए कि यू कैन गो गेट ऑल योर सॉल्यूशन ऑफ योर लैंग्वेज एज वेल एज योर ग्रामर हियर। आगे देखिए, अब मैं आपके सामने एक नया प्रैक्टिस सेट रख रहा हूं जो कि फिलर का है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने इसमें जो भी सेंटेंसेस आपके सामने रखे हैं उनके जो भी ब्लैंक स्पेसेस हैं उनके आगे ब्रैकेट में वर्ब दी गई है। तो ये बहुत ही सिंपल पैराग्राफ आपके सामने रखा गया है। इसको बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, इन फिलर्स को बनाने की कोई ना कोई ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूं कि पूरे पैराग्राफ को सॉल्व करने के लिए, इसको ट्रांसलेट या आंसर्स लिखने के लिए आपको एक बार बिना स्पेस के यानी जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इनकी मदद से पूरा पैराग्राफ आपको एक बार में पढ़ना होगा जिससे आप पैराग्राफ के पूरे सेंस को समझ पाएं। और जितने टेंस मैंने करा दिए हैं उन्हीं के आधार पर ये पैराग्राफ बेस्ड है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग चाहें तो मेरे साथ साथ आंसर्स लिख सकते हैं और अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, सॉल्व करना चाहें मेरी वीडियो पॉज करके तो सॉल्व कर सकते हैं। और चलिए मैं आगे आंसर रखता हूं। देखिए, माई फादर डैश गो टू वॉक एवरी मॉर्निंग, यानी एवरी मॉर्निंग हमको ये शो कर रहा है कि हम फादर की हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर माई फादर गोज टू वॉक एवरी मॉर्निंग, ही ऑलवेज डैश टू गो विद सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, यानी वो हमेशा प्लान करते हैं अपने कुछ दोस्तों के साथ जाने का। तो ही यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लान वर्ब है, तो हम इस वर्ब को क्या करेंगे, इस वर्ब को हम PLANS प्लान्स, ही प्लान्स टू गो विद सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, सो ही, इसीलिए वे क्या करते हैं, मेक अ कॉल टू ऑल हिज फ्रेंड्स। मेक का मतलब यहां पर भी हम सेंटेंस के वर्ब में एस लगाएंगे यानी makes। He makes a call to all his friends before
कमिंग आउट फॉर द वॉक, यानी वॉक पर जाने से पहले वो अपने सभी मित्रों को फोन करते हैं। अब माई फादर डैश वेरी स्ट्रिक्ट इन फॉलोइंग हिज शेड्यूल। देखिए यहां पर दिया हुआ है बी फॉर्म। अब मैंने आपको बताया था कि बी फॉर्म यानी हमारी जो होती हैं, बी फॉर्म को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए इज है ना, एम, आर, वॉज है ना, वर और हैज फॉर्म। हैज की हमारी हैव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जब कभी इन वर्ब के माध्यम से हम सेंटेंस में इन वर्ब के साथ किसी और वर्ब को यूज नहीं करते हैं, या जब ये सेंटेंस में ये वाली वर्ब आकर मेन वर्ब बन जाती हैं, तो ये बी फॉर्म कहलाती हैं। जब किसी सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हैं तो हमें रूल के हिसाब से या सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से इन सारी वर्ब्स का यूज करना होता है। तो देखिए माई फादर इज, क्योंकि माई फादर यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर हम इज करेंगे। इज वेरी स्ट्रिक्ट इन फॉलोइंग हिज शेड्यूल, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। ही मोस्टली डैश टू मैनेज एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे, यानी वो ज्यादातर सारी चीजों को अच्छी तरह से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर भी ते हैं आ रहा है, तो डेफिनेटली ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ही मोस्टली ट्राइज, ठीक है, एस और यस लगा दिया। आगे देखिए ही नॉट ओनली फॉलोज, वो न केवल फॉलो करते हैं, तो फॉलोज के लिए FOLLOWS, फॉलोज एवरीथिंग योरसेल्फ, या योरसेल्फ की जगह हिमसेल्फ आएगा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टाइप में थोड़ा सा एरर आ जाता है, या हिमसेल्फ आएगा। बट ऑल्सो टीचर्स, है ना, बल्कि हमें पढ़ाते भी हैं या बताते भी हैं अस हाउ टू हैंडल एवरीथिंग प्रॉपरली, यानी सारी चीजों को कैसे हैंडल किया जाए। आगे देखिए दैट्स वाई, इसीलिए वी, अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या, दैट्स वाई वी डैश ऑल्सो डैश ट्राई टू फॉलो आवर फादर्स एडवाइस टू मेंटेन आवर रूटीन नाउअडेज, यानी इसीलिए हम लोग आजकल अपनी फादर की एडवाइस को मेंटेन करने, अपने रूटीन को मेंटेन करने के लिए मान रहे हैं। मान रहे हैं यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो यहां पर आएगा वी आर ऑल्सो ट्राइंग। समझ में आ रहा है आपके, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू फॉलो आवर फादर्स एडवाइस टू मेंटेन आवर रूटीन नाउअडेज। अब देखिए वी बोथ, हम दोनों, डैश जस्ट डैश, यानी अभी अभी लौटे हैं। लौटे हैं यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो वी बोथ हैव जस्ट रिटर्न्ड, हैज और हैव के साथ अभी हमारा वही टेंस चल रहा है, रिटर्न्ड फ्रॉम द वॉक, सो नाउ वी वांट, इसीलिए हम थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहते हैं। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट 3.7। तो इस तरह से हम फिलर्स की एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हैं पूरे पैराग्राफ को इजीली पढ़ने के बाद। अब धीरे धीरे आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो मैं ऐसे ही फिलर्स आपके आगे देता जाऊंगा, वो बोर्ड एग्जाम में और आपके प्रैक्टिस सेट में, आपकी डेली रूटीन एक्टिविटीज में, ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब 3.7 के आगे मैंने आज आपके लिए एक एक्सरसाइज और तैयार की है, चलिए देखते हैं। ये है आपकी रीड द गिवन सेंटेंसेस केयरफुली एंड करेक्ट द एरर्स गिवन इन द सेंटेंसेस, यानी जितने भी सेंटेंसेस आज आपको इस क्या कहते हैं लेसन में दिए गए हैं, प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं, उसमें हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई एरर है। तो आप इन सारे सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए और करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको सारे सेंटेंसेस में क्या एरर है वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूं जी। पहला सेंटेंस, रोहन, सोहन एंड मोहन स्टडीज। यहां पर जो एरर है देखिए, रोहन है, सोहन है एंड मोहन है, तो हमारे जो सब्जेक्ट हो गए वो 3 सब्जेक्ट्स हो गए, है ना। तो 3 सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर जो वर्ब यूज करेंगे वो एस और यस वाली नहीं करेंगे, हम यहाँ पर केवल मेन वर्ब यूज करेंगे। तो जो एरर है वो यही है, तो आंसर हमारा होगा स्टडी। रोहन, सोहन एंड मोहन स्टडी इन द सेम
क्लास। ठीक है, दूसरा देखिए, राज एंड हिज यंगर ब्रदर हैज डन देयर वर्क। अब देखिए, जब कोई भी सेंटेंस हमारा एंड से जुड़ा होता है और दोनों सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे राज और हिज यंगर ब्रदर, तो यहाँ पर हम राज की बात कर रहे हैं और उसके छोटे भाई की, तो यहाँ पर जो एरर है वो है ये हैज। यहाँ क्या आएगा, हैज की जगह पर आएगा हमारा हैव। ठीक है स्टूडेंट्स, राज एंड हिज ब्रदर यंगर ब्रदर हैव डन देयर वर्क। देयर क्यों, क्योंकि यहाँ दो लोग हो गए इसीलिए पजेसिव हमारा देयर आएगा। अगला सेंटेंस देखिए, रजत नेवर गो टू अटेंड हिज इंग्लिश क्लास। मैंने आपको बताया था कि जब कभी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नेवर का यूज करते हैं तो हम सिंपल सेंटेंसेस के रूल अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर गो की जगह क्या आएगा, गो की जगह आएगा गोज। यही एरर है। ठीक है, तो आंसर इज रजत नेवर गोज टू अटेंड हिज इंग्लिश क्लास। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज यू वांट फ्रॉम मी। अब देखिए इसमें एरर फाइंड करने की कोशिश करिए और देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा यू, और यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, तो जब प्लूरल में आता है तो हमारा जो एरर है वो है ये डज। प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, यस डू, है ना। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, तुम मुझसे क्या चाहते हो। नेक्स्ट देखिए, हु इज क्राई आउटसाइड, बाहर कौन रोता है, रो रहा है। देखिए हमारे पास इसमें दो तरह से हम इसको सही कर सकते हैं, बाहर कौन रोता है। ये देखिए रोता है कोई हैबिचुअल एक्शन तो है नहीं है, तो इसीलिए हम जो मेन एरर देखेंगे वो क्राइज को हटाकर इज के हिसाब से वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हु इज क्राइंग आउटसाइड, यानी बाहर कौन रो रहा है। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये छोटे छोटे एरर्स को अगर हम समझ लेते हैं, अपने रूल्स को फिंगर टिप्स पे याद कर लेते हैं, देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर ऑल ऑफ यू टू आइडेंटिफाई द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। लेट्स सी नेक्स्ट, आई एम गोन टू स्कूल टुडे, मैं आज अपने स्कूल जा रहा हूँ। जा रहा हूँ यानी इज एम आर यहाँ पर आया हुआ है, तो इज एम आर के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, यस कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर क्या आएगा, गोन की जगह पर आएगा आपका गोइंग। दिस इज द मेन एरर, है ना। तो आंसर इज आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे। नेक्स्ट देखिए, शी हैज जस्ट फिनिशेस हर होमवर्क। अब देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, रूल रिकॉल करिए मन में। देखिए हैज और हैव के साथ हम V3 फॉर्म लगाते हैं, ये गलत है। यहाँ पर क्या आएगा, शी हैज जस्ट फिनिश्ड। ठीक है, शी हैज जस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अभी अभी अपना काम खत्म किया है। देखिए अगर आप इन सेंटेंसेस की हिंदी भी साथ साथ बनाते जाएंगे तो भी आपको सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने में, समझने में बहुत ही आसानी होगी। आगे देखिए, एवरीवन गोज टू अटेंड द सेमिनार। एवरीवन यानी एवरीवन, इसको तोड़ दीजिए, प्रत्येक व्यक्ति, तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर पर्सन्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर गो की जगह क्या आएगा, एवरीवन गोज। दिस इज द एरर, एवरीवन गोज टू अटेंड द सेमिनार। आगे देखिए, हु डज गो देयर एवरी डे, वही गलती। देखिए यहाँ पर हु दिया हुआ है और हु के साथ जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते जब तक कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव नहीं होता। तो क्या होगा, जो डज का ES है वो गो में लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, हु गोज देयर एवरी डे। ठीक है, आगे देखिए, द प्लेयर्स इज गोइंग, ओ माय गॉड कितना सिंपल है। देखिए प्लेयर्स के साथ इज लगा हुआ है, क्या यूज करेंगे, आर। द प्लेयर्स आर गोइंग टू प्ले द मैच टुडे। आगे देखिए, सेंटेंस नंबर 11, हिज एल्डर ब्रदर हैज लिविंग फॉर दिल्ली, है ना, नहीं, हैज के साथ लिविंग नहीं आएगा, क्या आएगा, V3 फॉर्म, यानी हैज लेफ्ट फॉर दिल्ली, एग्जैक्टली। आगे देखिए, रामा और कृष्णा हैव डन इट। इसको ध्यान से देखिए, ये हमारे पास लगा हुआ है और हमारा आता है विकल्प में राम या कृष्ण, तो इनमें से किसी एक के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी हैज। राम या कृष्ण ने यह काम
किया है। आगे देखिए, एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक टू रीड द स्टोरी बुक्स। ये सेंटेंस ठीक सेंटेंस नंबर 8 की तरह है। देखिए, एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स यानी जितने भी विद्यार्थी थे उनमें से प्रति एक ने क्या किया, लाइक नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, LIKES, लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक्स। ठीक है, आगे देखिए, अंशु, हिमानी एंड रेखा लिव्स इन द सेम कॉलोनी। आगे देखिए, ये सेंटेंस रिलेट कर रहा है सेंटेंस नंबर 1 से, जहां हमने आपको बताया था रोहन, सोहन एंड मोहन, यहाँ 3 सब्जेक्ट्स हैं। वही देखिए, अंशु, हिमानी और रेखा, ये भी 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी, गौर से देखिए, लिव्स दी हुई है, तो इसमें एस नहीं लगाएंगे। आंसर होगा अंशु, हिमानी एंड रेखा लिव इन द सेम कॉलोनी। अब लास्ट सेंटेंस, ईदर रवि और राजू हैव डैमेज्ड द फर्नीचर। इसको देखिए, ध्यान से देखते हैं, या तो रवि ने या राजू ने, है ना। अब श्योर नहीं है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब हमारे इस तरह के कंजंक्शंस आते हैं, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आइदर और, है ना, और नीदर नॉर, ठीक है, तो इन सेंटेंसेस में इन वर्ड्स के पास जो भी सब्जेक्ट होता है, हम जो वर्ब लगाते हैं इन्हीं के हिसाब से लगाते हैं। कहने का मतलब, अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। तो देखिए, और के पास जो सब्जेक्ट है वो है राजू, यानी सिंगुलर, तो यहाँ पर हम हैव की जगह पर क्या यूज करेंगे, हैज। ये थी आपकी एक्सरसाइज। अब आइदर रवि और राजू हैज डैमेज्ड द फर्नीचर। तो अब आई होप कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। इसी तरह की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को आगे कराता रहूंगा, और अपने नेक्स्ट सेशन में मैं लेकर आऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान और उसको बनाने के तरीके। और इसी के साथ आप लोगों को अगर ये चैनल अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल।